हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं साझेदार के ऋण पर ब्याज के बारे में, यानी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है, यानी अगर कोई साझेदार है वो अपनी फर्म को लोन देता है तो उस पर ब्याज कैसे दिया जाता है और उससे रिलेटेड क्या क्या जनरल एंट्री, कौन कौन सा अकाउंट फर्म अपने यहाँ बनाती है, ये सब हम आज इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जब कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो उसे उस ऋण पर ब्याज पाने का अधिकार होता है। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि अगर कोई साझेदार है वो फर्म को ऋण दे रहा है तो उसे उस ऋण पर ब्याज पाने का अधिकार होता है। ठीक है, देखिए जैसे ये एक साझेदार है, ठीक है, ये इनकी फर्म है, तो इस साझेदार ने क्या करा, अपनी फर्म को लोन दे दिया। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इस साझेदार को इस ऋण पर ब्याज पाने का अधिकार है, हाँ या ना। ठीक है, अब बात आती है कि ऋण पर ब्याज कैसे दिया जाएगा। भाई कितने परसेंट देना है, 5% देना है, 6% देना है, 10% देना है, तो ऋण पर ब्याज हमें कैसे देना है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, साझेदारी संलेख में दी गई दर से ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर साझेदारी संलेख हमने कर रखा है और उसमें हमने ब्याज की दर लिख रखी है कि अगर कोई साझेदार फर्म को ऋण देगा तो उसे इतने परसेंट से ब्याज दिया जाएगा, फिर तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। पार्टनरशिप डीड में जो ब्याज की दर मेंशन की गई है उसी दर से उस साझेदार को ऋण पर क्या दे दिया जाएगा, ब्याज दे दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर साझेदारी संलेख ना हो दोस्तों, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है, यदि साझेदारी संलेख ना हो तो ऋण पर कितने परसेंट, 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। दो बातें, अगर साझेदारी संलेख के अंदर ब्याज की दर लिखी हुई है तो उस दर से ब्याज देंगे ऋण पर, और अगर साझेदारी संलेख नहीं है, ठीक है, तो कितने परसेंट से ब्याज देंगे, 6% के हिसाब से। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब एक दो बातें यहाँ पे और लिखें दोस्तों, उन्हें भी समझ लीजिए। ऋण पर ब्याज फर्म के लिए एक खर्चा है। क्या है, खर्चा है। खर्चा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर साझेदार ने फर्म को लोन दिया था और यहाँ पे क्या होगा कि फर्म साझेदार को ब्याज देगी, तो फर्म के लिए क्या है, ब्याज, खर्चा है, क्योंकि फर्म दे रही है। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऋण पर ब्याज फर्म के लिए क्या है, एक खर्चा है, इसलिए इसे लाभ हानि खाते में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, लाभ हानि खाते यानी P&L अकाउंट में। ठीक है, ये ध्यान रखना। और नेक्स्ट है, ऋण पर ब्याज फर्म के लिए लाभ पर प्रभार है। क्या है ये, लाभ पर प्रभार, अर्थात फर्म द्वारा साझेदार को ऋण पर ब्याज देना ही पड़ता है, चाहे लाभ हो या हानि। ये पॉइंट आपसे ये कहना चाह रहा है दोस्तों कि अगर फर्म को लाभ हो तो भी वो ब्याज देगी ऋण पर साझेदार को, और अगर फर्म को हानि हो तो भी उसे ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि फर्म अपने यहाँ लोन और उस पर जो इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड क्या क्या जनरल एंट्री अपने यहाँ मेंटेन करती है, कौन कौन सी जनरल लेके वो करती है। तो देखिए, सबसे पहले जो जनरल एंट्री करेगी वो किस बात की होगी, साझेदार द्वारा फर्म को ऋण देने पर। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि साझेदार फर्म को लोन दे रहा है तो फर्म अपने यहाँ क्या एंट्री करेगी इस बात की, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, बीइंग लोन इज प्रोवाइडेड बाय पार्टनर, यानी लोन किसने प्रोवाइड किया है, पार्टनर ने। ठीक है, सेकंड, ऋण पर ब्याज देने पर, यानी पहली एंट्री तो लोन लेने की करेगी फर्म, और सेकंड एंट्री किस बात की करेगी, उस लोन पर इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, यानी फर्म क्या करेगी, उस पर जो इंटरेस्ट होगा लोन पर वो उसके लोन अकाउंट में क्रेडिट कर देगी, यानी उसके लोन को बढ़ा देगी। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्याज को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करने पर। आपको पता है कि जो ब्याज होता है ऋण पर वो फर्म के लिए क्या होता है, खर्चा होता है। अब खर्चे कहाँ जाते हैं, P&L अकाउंट में, तो P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगली जो वीडियो होगी ना उसमें इसका एक क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिकल, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।